सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका चैलेंज जीके चैलेंज जोन पर। तो आज का कारवां शुरू करते हैं। जो हम डेली करते हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। सारा डिटेल यहाँ पर लिख दिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या कुछ है, सारा कुछ सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास ये जो क्वेश्चन रहेगा। और कोशिश करना साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। जब खुद करोगे, पास करके अटेम्प्ट करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाने वाली है। मैं साथ साथ में बताता भी रहूँगा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी सही है, लेकिन आपने पास करना है। उसके बाद आपने जो है स्टेटमेंट पूरे या क्वेश्चन पूरे देखने की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। उसके बाद अपना आंसर और मेरा आंसर के साथ मैच कर लेना, तभी आपकी अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्राइमरली ए कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, ये ठीक है। सेकंड कह रहा है कि प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मेनली टू इंटरनल मैनेजमेंट। ये सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली जो है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। सेकंड, उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलोज द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट रह जाएगी। फोर्थ में कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स एक्सटर्नल यूजर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिसीजंस मेकिंग। ये भी जो है ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है हमारी ठीक हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो है वो नहीं है। तो कौन सी जो नहीं है वो हमने बताना है। तो वो है ऑप्शन सी में कि इट मे रिलेटेड टू फ्यूचर इंटेंशंस ओनली। तो ये गलत स्टेटमेंट, बल्कि यही स्टेटमेंट जो है रिलेट नहीं करती। यही हमारे पास आंसर भी होगा कि सिर्फ फ्यूचर्स इंटेंशंस, जैसे अगर हम कह लें कि फ्यूचर्स में मशीन खरीदने का प्लान है या खरीदनी है, जो भी है, या कोई और चीज़ ऐसी खरीदनी है, तो वो जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होता या उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आता। ठीक है, ये हमारे पास आंसर भी यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूछा भी यही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। यहाँ के क्या कह रहा है कि ए फर्म परचेज मशीनरी वर्थ जो है 2 लाख बाई पेइंग 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली रिप्रेजेंट द इफेक्ट्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने बताना है। तो क्या यहाँ पर कौन सा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन ए में बन जाएगा। एसेट्स जो है वो कितना है, 2 लाख रुपीज़ प्लस जो में आएंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ जो है प्लस 1,50,000। और एसेट जो है कैश में जो है 50,000 जो है दी है वो माइनस में आ जाएंगे। तो ये कितना क्या उनका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट रहेंगी। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर दी है वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। ठीक है, ये राइट कह रहा है। ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली, क्योंकि इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 एब्सेंस ऑफ डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, ये जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि एनी चार्जेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरली रिक्वायर्स एडजस्टमेंट फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। फोर में कह रहा है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। सिर्फ ओनली हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारी स्टेटमेंटें जो है राइट है, ट्रू है। ठीक है, तो आंसर हमारा बन जाएगा 1, 3 एंड 4 ओनली जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि असर्शन और रीज़न है यहाँ पर रहने वाले हैं। असर्शन में और रीज़न में हमने बताना है सही कह रहे हैं या गलत है, जो भी है वो बताने हैं। असर्शन में कह रहा है कि एवरी अकाउंटिंग वोचर्स एक्ट एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, ये तो राइट है। रीज़न कह रहा है कि इंटरेस्ट रिकॉर्डेड विदाउट सपोर्टिंग वोचर्स रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये भी जो है ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे लगता है ये जो है ये एक्सप्लेन जो है बी को नहीं कर रहा है। इस वजह से हमने आंसर भी इसका बदलना पड़ेगा कि बोथ ए एंड आर रीजन के असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बट रीजन इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस ये रहने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने जो है कौन सी बतानी है, जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर दी है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज इन द नोट टू अकाउंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट अनलेस रिकॉग्निशंस क्राइटेरिया आर नॉट। तो ये स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है ये, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस इज क्रिएटेड फॉर ए नोइंग ओब्लिगेशंस वेयर एज ए रिजर्व इन एन अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सेकंड वाली भी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तीसरे में कह रहे हैं एवरी प्रोविजन इज़ ए रिजर्व, ये गलत हो जाएगी क्योंकि हर प्रोविजन रिजर्व नहीं होता, दोनों का पर्पस अलग होता है, ये गलत है स्टेटमेंट तीसरी। उसके बाद फोर में कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ एन रिजर्व रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर ऑफ द जो है बिजनेस, ये ठीक है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी गलत है, बाकी सारी ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर जो है राइट हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होने वाला है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन चेक बुक एंड पासबुक बैलेंस, ठीक है। क्या कह रहा है कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इनटू द बैंक, ठीक है। कैश सेल्स नॉट येट डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि विच आर द अबो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट वाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये सारी जो हैं ये ठीक है, ये सब जो बल्कि ये सब जो है रीजंस कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ही हमारे आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास के डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर यहाँ पर स्टेटमेंट रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, यहाँ पर 4 स्टेटमेंटों में से जो गलत स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई है वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि ए ट्रांजेक्शन्स में अफेक्टेड ओनली वन अकाउंट, यही गलत है। तीसरी में जो है ये गलत स्टेटमेंट दी है क्योंकि हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को जो है अफेक्ट करती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेजर और ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट रहेगी। यहाँ पर क्या कहना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, जो इनमें से दी गई स्टेटमेंटें हैं जो सही स्टेटमेंटें हैं वो हमने बतानी है, ठीक है। तो कौन सी एक ही जो है सही स्टेटमेंट यहाँ पर होगी तो वो हमने बतानी है, तो वो है सेकंड वाली ऑप्शन बी में जो सही है कि लेजर इज प्रीपेड फॉर जर्नल इंट्रीज के लिए, ये जो स्टेटमेंट सेकंड में जो है वो ठीक है। एक ही स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट रहेगी 4 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि पोस्टिंग इनटू द लेजर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। पहले सेकंड में कह रहा है कि एवरी लेजर अकाउंट्स मस्ट नेसेसरी शो ए क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हर लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस होना ज़रूरी नहीं। कुछ अकाउंट जैसे नॉमिनल अकाउंट्स वगैरह हो गए, इनका जो है पीरियड एंड पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो है उनका जो होता है ना पीरियड एंड कुछ तो उसके ऊपर जो है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कुछ का बैलेंस ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि बैलेंस इज लेजर अकाउंट्स हेल्प इन प्रीपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन इन द लेजर, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाली गलत है, बाकी सारी ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली राइट हो जाएगी, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि इट इज प्रिपेयर टू एसरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये हमने बतानी कौन सी यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। सेकंड कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जनरली अपेयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है टैक्स एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू दी ट्रेडिंग अकाउंट, यही गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट इस पर हमारी गलत रह जाएगी क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता, ये जनरली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स में जो है डेबिट किए जाते हैं, इस वजह से ही गलत है। पहली 3 ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी। क्या रहा है कि नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ये। उसके बाद कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये भी ठीक है। तीसरी में कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ठीक है। उसके बाद 4 में कह रहा है कि परचेज रिटर्न्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट्स के रिलेटेड होता है, पर्सनल और लॉस अकाउंट से नहीं।
ठीक है, ये 4 वाली गलत है, पहले 3 ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर बैलेंस शीट्स के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैलेंस शीट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट गलत नेगेटिव स्टेटमेंट जो है हमने वो बतानी है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन सी में कि इट डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट। ये गलत स्टेटमेंट है। नेट प्रॉफिट जो पर्सन और लॉस अकाउंट डिटरमाइन करता है, बैलेंस शीट नहीं, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है हमारे पास 4, उनमें से हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है। पहले में कह रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद सेकंड कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ ओनली इफ प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड, ये भी ठीक है। सर उसके बाद कह रहा है सर इज ए पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट और ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से रिकवर होता है, पार्टनर्स के अकाउंट्स में डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट नहीं, ठीक है। डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट नहीं होता। तो ये 4 वाली गलत है हमारे पास। तो पहले 3 ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑनली ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन और रीज़न है, ये रहने वाला है हमारे पास। असर्शन में कह रहा है कि बैलेंस शीट इज प्रीपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। रीज़न में कह रहा है कि नेट प्रॉफिट अफेक्ट्स द कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। रीज़न भी ठीक है, और रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आंसर उसी हिसाब से करेंगे। बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सही है वो हमने बताने हैं। क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ये राइट है, और हमने सही जो है वही बतानी है, ठीक है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट इज मैंडेटरी अंडर एवरी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ये गलत हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तीसरी गलत है। 4 में कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तीसरी गलत है, इस पर फर्स्ट सेकंड एंड 4 ऑनली जो है वो राइट हो जाएगी, तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या करना है कि पार्टनरशिप और फ्रेंचाइज स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है मैच करना है, फिर नीचे करेक्ट कोडिंग में जो है वो आंसर कर देना है। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के साथ मैच होगा, 1 के साथ मैच होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, 2 के साथ एज इट इज ही मैच होगा। नेट लॉस जो है ये रिड्यूस कैपिटल, ये भी एज इट इज ही मैच होगा, और ड्राइंग भी एज इट इज मैच होगा। रिडक्शन इज ओनर्स इक्विटी, ठीक है। ये जैसे हैं वैसे ही ठीक यहाँ पर दी गई हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बता देनी है, ठीक है। कह रहे कि पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट इनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया, ये गलत है सेकंड वाली। थर्ड में कह रहे हैं कि ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ठीक है। फोर्थ में कह रहा है ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये जो है 4 वाली गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड और 4 गलत हैं, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो हमने करेक्ट ही बतानी थी, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें से जो है वो हमने बताना है, नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है, गलत ट्रांसफर्ड, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है सही स्टेटमेंट जो है वो बता देनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है ग्रॉस प्रॉफिट की, वो नेट सेल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड, ये ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है हमारे पास। तीसरी कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अपीयरेंस इन बोथ ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अंडर फाइनल अकाउंट्स जो भी है, ये भी ठीक है। 4 में कह रहा है कि बैलेंस शीट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं, ठीक है।
तो गलत है तीसरी, नहीं सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। तीन पहली जो है वो ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली जो है ये ठीक रहेंगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास के सोशल अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पर रहने वाली चार के कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल अकाउंटिंग। हाँ, सोशल अकाउंटिंग के ऊपर ये रहने वाली हैं। जो हम यहाँ पर जो है जो सही स्टेटमेंट है हमने वही बतानी है। यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया, हाँ मेंशन नहीं है, लेकिन जो सही स्टेटमेंट है वही हमने बतानी है। कह रहे कि सोशल अकाउंटिंग मेजर द सोशल एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये सेकंड कह रहा है कि इट इज़ द प्राइमरी कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ ओनली। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है बिकॉज सोशल अकाउंटिंग जो है फोकस ऑन सोसाइटी और एंड स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स पे भी जो है इनका फोकस रहता है, तो इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि इट हेल्प इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़। ये भी ठीक है। सेकंड वाली गलत है, बाकी सारी ठीक है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट जो है यहाँ पर भी सही स्टेटमेंट है जो वो बतानी है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हमने करेक्ट जो है स्टेटमेंट है वो बतानी है। क्या कह रहा है कि सोशल ऑडिट एवेल्यूएट द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट हो जाएगी पहली वाली। ठीक है। सेकंड कह रहा है सोशल ऑडिट इज कंपलसरी फॉर एवरी प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। बिल्कुल गलत है। सोशल ऑडिट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी प्राइवेट कंपनीज। ओके, ठीक है। तो ये सेकंड वाली गलत है स्टेटमेंट। तीसरे में कह रहा है कि इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये ठीक है। थर्ड में ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि इट एसेसरीज whether public resource have been used for intended social objectives, इंटेंटेड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फोर वाली ठीक है। सेकंड आने गलत है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर हमारी जो है वो राइट हो जाने वाली है। तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन डी इस पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम वो यहाँ पर भी जो है मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो करेक्ट है वो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। ठीक है। पहले में कह रहा है कि इट इज़ एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि इट फॉलोज द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। गलत स्टेटमेंट है ये सेकंड वाली, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो है प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। ड्यूअल एस्पेक्ट जो है वो फॉलो नहीं करता प्रिंसिपल्स को। तो ये सेकंड वाली गलत है। थर्ड में कह रहा है कि इट इज़ जनरली अडॉप्ट बाय स्मॉल बिजनेस। ये ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज डिफिकल्ट अंडर दिस सिस्टम। ये भी ठीक है। ठीक है। तो आंसर हमारा इस बार भी जो है सेम ही आंसर होगा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली जो है ये भी जो है ऑप्शन इस बार हमारे पास जो ऑप्शन डी रहने वाला है यहाँ पर अगेन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ये भी सही स्टेटमेंट विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज करेक्ट जो भी हैं वो हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट हैं। ठीक है। पहले में कह रहा है कि PFMS प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स रिलीजिंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि PFMS इज इंटीग्रेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि PFMS कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग सेंट्रली रिस्पॉन्सिव स्कीम। ये भी ठीक है। फोर में कह रहा है कि PFMS प्रिपेयर्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनियन बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है। PFMS बजट प्रिपेयर नहीं करता। ये याद रखना। PFMS सिर्फ फंड्स की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ये फोर वाला गलत हो जाएगा हमारा। फर्स्ट तीन जो है ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली जो है हमारी राइट हो जाएगी। आंसर इस बार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न है इस बार हमारे पास। तो असर्शन में क्या आ रहा है कि बजटरी कंट्रोल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट्स। ठीक है रहा है असर्शन में। रीज़न में क्या आ रहा है कि बजटरी कंट्रोल कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। ये जो है सर रीज़न ठीक है, और रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ऐसा मानकर चलिए। तो आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट रहेंगी चार, और हमने बतानी है विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स आर या इज करेक्ट जो भी हैं।
वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि ए टैक्स कोज लीगल लायबिलिटीज एंड इकोनॉमिक बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन इज जनरली क्लासिफाइड एज ए डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है पहली। सेकंड में कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेलर फ्रॉम द कंज्यूमर एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। तीसरी में कह रहा है कि जीएसटी फॉलोज द डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ये भी ठीक है। फोर्थ में कह रहा है कि द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन ऑलवेज बी शिफ्टेड टू एन अदर पर्सन, ये गलत स्टेटमेंट है। इसके ऊपर जो है क्या होगा कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन जनरली ट्रांसफ़र नहीं हो किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसी वजह से जो है डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसे। और स्टेटमेंट में जो है ऑलवेज बी शिफ्टेड लिखा है तो गलत, जो गलत है, बल्कि उस वजह से ये स्टेटमेंट पूरी ही गलत है। ठीक है, तो फोर वाली स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि चार स्टेटमेंट हैं और जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बताने हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस इन इंटाइटी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं होती, ये मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड और एप्लीकेबल लॉज पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाले। थर्ड में कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस, ये ठीक है। फोर में कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग सपोर्ट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाले गलत है, बाकी सारे ठीक है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये रहने वाला लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ करेक्टली मैच करके ऑप्शन नीचे देना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट सेंटर जो है ये किसके साथ मैच करेगा, यूनिट वेयर कॉस्ट इज अक्यूमुलेटेड, ऑप्शन ए वन के साथ जो है मैच होगा। कॉस्ट यूनिट जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट के साथ होगा। बजटरी कंट्रोल जो है कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस के साथ एज इट इज़ मैच हो जाएगा। सोशल एडिट जो है एवेल्यूएशन ऑफ सोशल परफॉर्मेंस के साथ मैच होगा। ये जैसे हैं एज इट इज़ सारे ही वैसे ही मैच हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने वो बतानी है। ठीक है, क्या रहा है पहले स्टेटमेंट में कि इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद इन्वेंटरी मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है कि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो क्लाउड अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स को रिप्लेस नहीं करता। इंटरनल क्लाउड्स अभी भी जो है ज़रूरी होता है इसमें। ठीक है, ये स्टेटमेंट सेकंड वाली जो है ये गलत हो जाएगी। उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि ऑटोमेशन इज अकाउंटिंग रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्स फॉर रूटीन की बुक कीपिंग, ठीक है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम फैसिलिटीज फास्टर जनरेशन ऑफ मिस रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्ट जो भी है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। सेकंड वाली यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सही है वो हमने बताने हैं। ठीक है, पहले में कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल इज ए टेक्निक यूज टू कंपेयर बजटेड रिजल्ट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये राइट स्टेटमेंट है पहले वाली। सेकंड में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये भी ठीक है। थर्ड में कह रहा है कि फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस ऑलवेज इंडिकेट एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो ये तीसरे स्टेटमेंट गलत है हमारे पास कि हर फेवरेबल जो है वेरिएंस अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाती। कभी कभी जो है लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करने या प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी फेवरेबल वेरिएंस आ सकती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। फोर्थ में कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल कैन अप्लाइड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर्स, तो ये भी गलत है। फोर्थ वाली भी गलत है, क्योंकि जो कंट्रोल पूरे साल कंटिन्यूसली जो है यूज़ होती है, सिर्फ अकाउंटिंग ईयर्स के एंड में नहीं, ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, थर्ड और फोर इस बार गलत है हमारी, जो सही हमने बतानी थी। तो फर्स्ट और सेकंड हमारी जो ऑनली जो है राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो डेली हमारा प्रैक्टिस का होता है, तो आज वो हमारे आज के कंप्लीट हो जाते हैं। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है, तो डेली करते भी हैं, तो कोशिश किया करें सारे जो है इसका आंसर किया करें। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, कुछ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है ये आपके पास स्टेटमेंट रहेंगे, और जो सही स्टेटमेंट है वो आपने कमेंट में करना है। और ये जो है आपने
अपने जितने भी अपने क्वेश्चन आई होप के साथ में आप भी जो है अटेम्प्ट करते रहे होंगे, तो आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो आपने खुद से सॉल्व कर दिए, साथ में आंसर मैच हो गया, तो उसी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने जो है यहाँ पे स्टार में अपना आंसर ज़रूर शेयर करके जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।